Subscribe to our channel, watch each video till the end, and don't forget to hit the bell icon for daily lectures. Let's make math your new favorite subject. तो बच्चों, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल प्रेपलन पर। और यहाँ पर हम लोग जैसे कि मैथ की अपनी क्लास कर रहे हैं, जहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे, जैसा कि हम लोग अभी प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट को कर रहे थे, और उसी के क्वेश्चंस को हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, साथ में डिस्काउंट भी देख रहे हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो चलिए बच्चों, जल्दी से देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे क्या उसका कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से सॉल्व होगा। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 8% a book on a book, it is sold for rupees 8 to 8. Find the marked price of the book. Find the marked price of the book. Price of the book. ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। कितना परसेंटेज है डिस्काउंट का? डिस्काउंट परसेंटेज है हमारे पास 8, और उसके बाद सेलिंग प्राइस भी हमारे पास में है। सेलिंग प्राइस कितना है? ₹8 to 8। और हमको क्या फाइंड आउट करना है? मार्क्ड प्राइस। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने देखा था कि डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंटेज, वो क्या निकाला था हमने? डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। और डिस्काउंट क्या होगा? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को थोड़ा सा पुट करते हैं, क्या क्या है। डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास 8 था, MP माइनस सेलिंग प्राइस हमारे पास 8 है, अपॉन MP इंटू 100 है हमारा। MP इधर गया, 8 MP। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा 100 MP माइनस 8 इंटू 100, ये हो गया। ठीक, ये हम फिर इसको इस साइड में ले आ देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 100 माइनस 8 MP इक्वल्स टू 8 इंटू 100। तो मार्क्ड प्राइस MP इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? 8 इंटू 100 अपॉन 92। इसको जब फर्दर हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, थोड़ा सा छोटा करते हैं पहले। इसको हम किससे कर लें? 2 से ही पहले करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कितना आ जाता है। 414 इंटू 100 अपॉन 46 इक्वल्स टू 2। ठीक है, 207 इंटू 100 अपॉन 23। ठीक है, ये अभी और तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके ही करना पड़ेगा। 20700 अपॉन 23 इक्वल्स टू, ये अगर हम कहें कितनी बार में जाएगा, ये
29 जा 180 हो जाएगा और 3 9 जा 27 यानी कि 9 आ जाएगा यहाँ, और ये 900। ठीक है, तो मार्क प्राइस यहाँ से हमारा क्या आ गया, मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू 900 रुपीज़। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन यहाँ पे अब खास बात क्या थी, दो चीज़ें पता रहनी चाहिए थी। क्या पता रहना चाहिए था, प्राइस ऑफ अ टीवी इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹32,500 after allowing 20% Diwali discount to the customer. Shopkeeper still makes a profit of a shopkeeper still makes a profit of makes a profit of 30%. Find the cost price of the टीवी। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में समझना है हमको क्या, कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले पहली लाइन ही बता दे रहा है कि इस टीवी का मार्क्ड प्राइस क्या है। मार्क्ड प्राइस कितना है, ₹32,500। उसके बाद क्या हुआ है, दिवाली डिस्काउंट कितना दिया हुआ है इसमें, डिस्काउंट परसेंटेज भी हमको दे रखा है, और ये परसेंटेज कितना है, 20 के बराबर है। और इसको सेल करने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, इसका कितना हो रहा है, 30% का। और क्या हमसे पूछ रखा है, वो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये हमसे वो पूछा हुआ है। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमको जो जो गिवन चीज़ें हैं वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। डिस्काउंट परसेंटेज हमको दिया हुआ है 20 इक्वल्स टू डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस हमको दिया हुआ 32,500 इंटू 100। ठीक है, तो डिस्काउंट यहाँ से क्या आ गया, ये 0 0 कैंसिल हुआ, 20 इंटू 325, 20 इंटू 325 मतलब 10 4 5 3 2 6, और यहाँ पे ये एक जीरो और बढ़ा। ये हमारे पास डिस्काउंट आ गया कितना, 6,500 रुपये, 6,500 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अब डिस्काउंट का दूसरे चीज़ पे अगर हम बोले तो डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्काउंट इक्वल्स टू होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या हुआ, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। प्राइस हमारा कितना था, 32,500, और हमने डिस्काउंट अभी अभी निकाला 6,500 का। तो इसको अगर हम माइनस करने जाएंगे तो 26,000 का हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ गया, 26,000। अब एक और चीज़ क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 30%। प्रॉफिट ऑफ 30%। तो एक और हमको फॉर्मूला याद है, क्या याद था, प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज हमको दे रखा है 30%, ये हमको दिया हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला याद है, प्रॉफिट लॉस हमने जब सबसे शुरू में किया था, क्या था, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या था, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 अपॉन 100।
सेलिंग प्राइस हमने क्या निकाला है 26,000 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 30 है अपॉन 100। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से क्या निकल के आ जाता है 26,000 इंटू 100 अपॉन 130। 130 एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, 13 से ये 26, 13 टू या 26, 2000 ये हुआ इंटू 10। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ गया 20,000। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से क्या निकल के आ गई। तो यहाँ पर अब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमारे पास, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द मार्क्ड प्राइस of a pant is rupees 1250 and the shopkeeper allows a discount of 8% on it. Find the discount and the selling price of the ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या क्या कंडीशन है। तो अगर सबसे पहली लाइन को पढ़ते हैं तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। मार्क्ड प्राइस कितना है रुपीज़ 1250। दूसरी लाइन में क्या दे रखा है डिस्काउंट परसेंटेज कितना दे रखा है 8%। फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट हमको चाहिए एंड सेलिंग प्राइस हमको चाहिए, ये हमारा क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत ही आसान सा काम हो गया। कैसे हो गया, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्काउंट अपॉन 100 MP इंटू 100। ठीक है, मैं यहाँ पे MP के डॉट डॉट नहीं लगा रहा हूँ, मेरी आदत में नहीं आ रहा है, लेकिन लगा लेना। ठीक है, कई लोग MP के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। मध्य प्रदेश तुम्हारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP स्वीट हाउस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको वहाँ पे लगा जरूर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है वैल्यूज, डिस्काउंट परसेंटेज 8 है इक्वल्स टू डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस हमारे पास 1250 का इंटू 100। जीरो से जीरो इधर कैंसिल हुआ, डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 125 इंटू 8 अपॉन 10 इक्वल्स टू हमारा 400 10। ठीक है, अपॉन 10 इक्वल्स टू 100। तो डिस्काउंट हमको मिल रहा है 100 का। और क्वेश्चन का हमारा पहला पार्ट यही था कि हमको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो पहला आंसर तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्काउंट इक्वल्स टू होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मार्क्ड प्राइस हमारे पास अवेलेबल है कितना 1250 का, डिस्काउंट हमारे पास 100 का है। तो सेलिंग प्राइस हमारे आ गए कितने रुपीज़ 1150 का। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, ऑफ वाटर कूलर इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ वाटर कूलर इज
rupees for 5,400. The shopkeeper offers the shopkeeper offers off-season discount of 20% on it. Find the selling price. The selling price. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर इज ₹5400. शॉपकीपर ऑफर्स अ सीजन डिस्काउंट ऑफ 20%. फाइंड द सेलिंग प्राइस. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या क्या गिवन हमको है, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस हमको ₹5400 दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास है 20%, सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है, वो सेलिंग प्राइस क्या होगा. तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100. ठीक है, अगर इसको दूसरे वे में भी निकाल सकते हो, अगर डिस्काउंट वैसे निकालना हो तुमको, तो जैसे डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट इक्वल्स टू 20% ऑफ, ये जैसे अगर फॉर्मूला से नहीं निकालना है तो सिंपल सा 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, तो यानी कि 20% ऑफ क्या है 5400. 20% मतलब 20/100 इंटू 5400. तो एक्चुअल में वही चीज़ बनी ना, डिस्काउंट परसेंटेज इंटू MP/100, वही सेम चीज़ ही है. चाहे तो इस तरह से लिख कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से डायरेक्ट. ठीक है, दोनों सेम चीज़ ही है. तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 20 इंटू 54 आया. डिस्काउंट इक्वल्स टू 20 इंटू 54 यानी 1080 1080 का हमारे पास डिस्काउंट है. ठीक है, डिस्काउंट कितना उसको मिल रहा है, ₹1080 का. अब उससे पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करना है. तो हमको मालूम है कि डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि मार्केट प्राइस हमारे पास कितना था 5400 माइनस 1080 इक्वल्स टू 4320. ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग पॉइंट. यही हमको प्राइस, ये हमको फाइंड आउट करना था. ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. An almirah of marked price is 4,000 of rupees 4,000 is sold for rupees 3,700 after allowing certain discount. Find the rate of discount. तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दो चीज़ें दी हुई हैं. क्या दिया हुआ है, एन अलमीरा इज मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹4,000.
मार्क्ड प्राइस हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन की बात करें तो ₹4000 है और सोल्ड फॉर 3700 है, यानी कि सेलिंग प्राइस भी हमको दिया हुआ है ₹3700। तो यहाँ से हम डिस्काउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 4000 माइनस 3700, यानी कि 300 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिल रहा है। अब डिस्काउंट जब हमारे पास में आ गया तो हम डिस्काउंट का परसेंटेज तो आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100 और यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट कितना है, 300 है, मार्क्ड प्राइस हमारे पास कितना है, 4000 है और ये हो गया 100। 2 जीरो ये कैंसिल कर दिया, 1 जीरो ये कैंसिल कर दिया, यानी कि ये क्या बचा, 3/4 या 2 जीरो, हाँ 30/4 बचा, 30/4 यानी कि 7.5% का उसको डिस्काउंट मिला हुआ है। डिस्काउंट परसेंटेज ये है उसका, ये उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखते हैं, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट being given on a being given on a ceiling fan whose selling price is whose selling price is is 1175 after allowing a discount of after allowing discount of rupees 75 on its rupees 75 on its marked price। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन अ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन का हमको रेट ऑफ डिस्काउंट पता करना है, जबकि क्या है, सेलिंग प्राइस इज ₹1175 और डिस्काउंट कितना मिला है वो उसको 75। ठीक है, 75। तो हमको क्या, रेट ऑफ डिस्काउंट, लेकिन हमारे पास यहाँ पर मार्क्ड प्राइस नहीं है। जब हमको मार्क्ड प्राइस पता होगी तभी हम निकाल सकते हैं क्या, डिस्काउंट का परसेंटेज। तो मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए कि सिंपल सा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस मार्क्ड प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारे पास 1175 है और डिस्काउंट हमारे पास 70 है माइनस मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ से मार्क्ड प्राइस क्या निकल के आ जाता है, 1175 माइनस 75 यानी कि 1100। ठीक है, मार्क प्राइस क्या निकल के आ गया, 1100 निकल के आ गया। एक सेकंड में कुछ डिस्काउंट, ये उल्टा मैंने लिख दिया है, एक सेकंड, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा, गड़बड़ क्यों हो रहा है, सेलिंग मार्क प्राइस कम कैसे आ गया, बता भी दे रही हो, मतलब ध्यान नहीं है। हाँ, केवल देखने पे ध्यान है, समझने पे कोई ध्यान नहीं है। डिस्काउंट का क्या होता है फॉर्मूला, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, वहां पे उल्टा लिखा हुआ था, सेलिंग प्राइस। थोड़ा ध्यान दो, केवल देखने से नहीं समझ में आएगा, फाइंड आउट करना है। मार्क्ड प्राइस माइनस 1175, तो यहाँ से मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा, 75 प्लस 1175 यानी कि 1250 रुपीज़, 1250। तो मार्क्ड प्राइस हमारे पास क्या आ गया, ₹1250।
और हमको फाइंड आउट क्या करना था, हमको फाइंड आउट करना था डिस्काउंट का परसेंटेज। तो डिस्काउंट का परसेंटेज जो हमको फाइंड आउट करना है उसका तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। अब हमारे पास डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट हमको कितना दे रखा है 75 रुपीज़ का, ये हमारा 1250 हो गया इंटू 100। इसको हम फर्दर सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 6%। 25 ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, 5 से इधर हो जाएगा 6% आ जाएगा। तो डिस्काउंट उसको कितना मिल रहा है, 6% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।